ये चमक और ये धमक और सारी चीज़ें जो हम अपने लाइफ में करते हैं, है ना, जो भी हमारे लाइफ में हम सेलिब्रेशन करते हैं, जो भी हमारे गुड कर्म का फल होता है वो परमात्मा जी की कृपा से होता है। तो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए हमें हमेशा गुड कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा नाम जाप करते रहना चाहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए मैसेज है, आप हर एक चीज़ से सुरक्षित हैं, लेकिन आपको आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए थोड़ा सा आपकी सोल को जगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे झकझोर के जगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। पर बाबा जी की कृपा, देवदूत जी आपके आसपास हमेशा से ही रहते हैं और अभी आपको उपस्थिति का जो है महसूस होना ज़्यादा हो गया होगा, आपको ज़्यादा महसूस होता होगा। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में हैं और पूरी तरीके से उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। जितने भी वैम्पायर हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो बुरी नज़र रखते हैं आप पर, जो दूर से ही सही आपके तरफ बार बार मैनिपुलेशन, नज़र लगाना, प्रोजेक्शन करना, तंत्र क्रिया करना कर रहे हैं, वो चीज़ें क्या हो रहा है कि आपके ऑरा से टकराकर उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाता है। जो धन देकर, जो व्यक्ति दूर रहकर भी धन देकर आपके लिए सारी चीज़ें करे, उसका धन भी जा रहा है, उसका यश भी जा रहा है, उसके कर्म भी जो है बढ़ रहे हैं। वो एक कार्मिक साइकिल में स्टक हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब कोई व्यक्ति, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ नाम जाप करना है, आपको अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है। ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत लंबे समय तक आपकी ऊर्जा को खींचा है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति तो आपसे दूर है ना, या किसी तरीके से आप इनसे डिस्टेंस में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिव अटैचमेंट या इस व्यक्ति की थोड़ी सी भी, चाहे कैसी भी यादें हो, आपके माइंड में थी और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आया ही था या आई ही थी आपके स्पिरिचुअल पाथ को रोकने, आपको स्पिरिचुअली स्टक करने। ठीक है, चाहे इसको किसी ने भेजा हो, चाहे जिस भी तरीके की कार्मिक स्थिति रही हो, पर 7 ऑफ सोर्स ये व्यक्ति पहले से ही छली था। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति दिखावा पसंद थे। ये दो लोग हो सकते हैं। देखिए, आप अगर एक स्टार सीट है, आप अगर एक लाइट वर्कर है, तो आपके लाइफ में ना वैम्पायर्स, ठीक है, जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो आत्ममुग्ध लोग हैं, जो बहुत रजिस्ट करते हैं, आपको रेस्टलेस कर देते हैं, आपकी ऊर्जा को खींचकर पूरी तरीके से अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे छली लोग तो आपको मिलते ही हैं और मिले ही हैं, लगातार मिले हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 7 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, आपको इन्होंने चाहे जो भी मर्जी नंबर बताया हो, पर इस व्यक्ति का जो नंबर है वो किसी न किसी तरीके से 7 से 25 से 16 से 8 से 26 से 17 से जुड़ा हुआ है, या पूरा आप अगर इनका मूलांक भाग्यांक काउंट करेंगे तो इतना ही होगा। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लेता है धन देकर, ठीक है, जो आपसे कनेक्ट करके, यहाँ पर ना मैनिपुलेशन वाली ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा को मैनिपुलेट कर देना, मतलब आपको इस तरीके की सोच में लाना कि आप इससे ही जुड़े रहो, है ना। आप इससे जुड़े रहोगे ना तो फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आप इससे दूर जाओगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, जबकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला व्यक्ति ही यही है। जबकि विष घोलने वाला, विष योग बनाने वाला जो इसके बर्थ चार्ट में है वो आपके तरफ दे रहा है, और आपके बर्थ चार्ट की जो ऊर्जा है ये खींच रहा है दूसरों से। ये वो व्यक्ति है जिसके पास आपका पूरा डिटेल हो सकता है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो अब ये व्यक्ति क्या छल कर रहा है, अब आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से कोई आपका बर्थ चार्ट, कोई आपका जो एनर्जी है वो लीच नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से, क्लियर तरीके से। तो ये व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढ कर आपके तरफ भेजने की कोशिश, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश, आप परेशान हो जाओ और फिर कनेक्ट करो, अरे भाई आप मुझे मार्ग दिखाओ। जो खुद मार्ग में भ्रमित है उस व्यक्ति से आप मार्गदर्शन लो, इस तरीके की ऊर्जा है। कारण है कि यहाँ पर इसने आपके बहुत सारे कार्य को रोका था, आपके बहुत सारे कार्य को बिगाड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए इसका धन यहाँ पर रुक गया है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। और जो इसने आपके तरफ बुरी नज़र लगाई थी, जो धन का, है ना, जो धन का ब्लॉकेजेस इसने करने की कोशिश की, इमोशनली आपको स्टक कर दिया था,
वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ से समाप्त हो गई है। यही कारण है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित है और आपने गिर कर सीखा है। देखिए आप ना, जब आपको कार्मिक स्थिति में कुछ लर्निंग मिले ना, तो उसको दिल से, जैसे हम पढ़ाई करते हैं भाव से पढ़ते हैं, भाव से फिर हम बहुत दिल लगा कर पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमें अपने लाइफ में जो भी कार्मिक लोग मिलते हैं, जो भी कार्मिक स्थिति मिलता है, उसको ना आप समझिए कि ये चीज़ें बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं बार बार, और क्या मुझे सीखना अभी बाकी है, क्या मुझे अपने औरों को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, या क्या मुझे इनसे किस तरीके से बात करने की आवश्यकता है, किस तरीके से रिप्लाई करूं, क्या मैं इनकी ऊर्जा से ड्रेन हो रहा हूं या हो रही हूं, या मैं इनकी ऊर्जा लेती ही नहीं। अब देखिए, जैसे कि जो भी साइकिक मीडियम है ना, वो किसी और की ऊर्जा नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते। उनका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। जो जेन्युइन है उनकी ऑरा पहले से ही प्रोटेक्टेड होता है, और जब वो आपकी रीडिंग करते हैं तो पहले से ही वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो आप चाहे जितनी भी मर्जी उनको अपनी एनर्जी करो, लेकिन वो एनर्जी उन तक नहीं जाएगी और ना ही आप उनमें इंटरफेयर कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल, तो इस तरीके से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो रहा है। कोई कितना भी छल करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करे मीठी मीठी बातों से, अरे नहीं ऐसा है वैसा है, आप भी उनको जवाब रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो जो चीज़ें जो इसने दबा दिया था इस व्यक्ति ने, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करके इस व्यक्ति को सबसे पहले, देखिए मैं एक बात आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो एनर्जी वैम्पायर या छली, जो आपके लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि आपको स्पिरिचुअली स्टक कर सके मीठी मीठी बातों से, प्यारी प्यारी बातों से। ठीक है, लेकिन इनके मन में उससे ही विपरीत रहता है कि आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके उस रास्ते से भटका सकें। ठीक है, कि आप तो बहुत अच्छा, आप एक पेंटर हैं, ठीक है, आप एक चित्रकार हैं, ठीक है, आप एक कलाकार हैं। कोई व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर देंगे दूसरे किसी क्षेत्र के लिए, और वो आपके ही लिए है, वो उसी में ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आप एक राइटर हैं, ठीक है, आपको उसी में ही आगे बढ़ना है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं, देखो कितना अच्छा जॉब है तुम्हारे पास, ये मैं खुद दिला रहा हूँ, ये मैं खुद आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इस कार्य में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो उस कार्य में आपको स्टक कर देंगे पूरी तरीके से। एग्जाम्पल, क्योंकि वो बात दूसरे के लिए हो सकता है, वो जॉब दूसरे के लिए हो सकता है, वो कार्य दूसरे के लिए हो सकता है, वो कार्य आपके लिए नहीं है। एग्जाम्पल है, ठीक है, वहाँ पर आपको इसी को आप वाइस वर्सा अलग ले लीजिए कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, उससे हटाकर ये व्यक्ति आपको किसी और में डाल देंगे जिसमें आपका मन ही नहीं है। ठीक है, और बहुत मैनिपुलेशन से दोस्ती में, मित्रता में या रिलेटिव में ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए फिर तो ये आपके तरफ किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते ना, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको इमोशनली ड्रेन नहीं कर सकते ये। ठीक है, और आप इमोशनली अपने इमोशन को इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअली हायर हो जाते हैं, तो किसी का भी मैनिपुलेशन आपके तरफ वर्क नहीं करता। ये चाहे जितनी भी मर्जी दूर से करे, किसी को भी भेजे, ये जो व्यक्ति किसी तरीके की तंत्रिया करवा रहा है, किसी तरीके की निगेटिविटी करवा रहा है, इसी के तरफ ही वापस बैकफायर हो रहा है। यही कारण है कि ये बार बार लगातार किसी का सहयोग ले रहा है, किसी का साथ ले रहा है। ठीक है, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ले रहा है ये, जो आपको इमोशनली स्टक कर सके। ये पूरे ग्रुप में कार्य कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, अभी इस वक्त में ये ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये किसी न किसी तरीके का ग्रुप बनाया है इसने। आपके फ्रेंड सर्कल से किसी को इसने अपने तरफ शामिल कर लिया है, आपके आस पड़ोस से, आपके रिलेटिव से, और ये सारी चीज़ें ये करते आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको और इसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है गुरुदेव जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि परमात्मा जी कहते करो तुम जितना करते हो, फिर क्योंकि कर्म का फल तो परमात्मा जी के हाथ में ही है। ठीक है, तो इन्होंने हद से ज़्यादा आपके लिए ये जो चीज़ें हैं, 10 ऑफ सोर्स, हद से ज़्यादा किया। बार बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा था कि नहीं करना है, पर बार बार ये आपके पीठ पीछे छुरा कर रहे थे। बार बार इन्होंने आपके तरफ ये ऐसी ऊर्जा भेजी, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, लेकिन एक बार स्ट्रॉन्ग भेजी है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। 10 की ऊर्जा में जिस दिन इनके साथ आपका कार्मिक
पूरी तरीके से कट हो गया, उसी दिन इसने वो चीज़ें कर दी जो इसको नहीं करनी चाहिए थी और इसलिए ये मुंह के बल गिर गया। ये जो व्यक्ति है ये मुंह के बल गिर गया है, ये बैड रेस में है और आपके लाइफ में इसने जो कुछ भी किया है, जो भी अपनी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है वो हील्ड हो रहा है। तो यहाँ पर रिकवरी का समय है, आपके लिए रिकवरी का समय है यहाँ पर, ठीक है। और आपके पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो सोलमेट है, जो सोल फैमिली मेम्बर है, उनके ऊपर भी जो किया गया छल था, ठीक है, उनके तरफ जो प्रोजेक्शन था वो भी प्रोजेक्शन, देखिए कुछ लोगों के लिए इस दिसंबर के मंथ से आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, टाइमलेस रीडिंग रहता है, लेकिन जब भी आप देखेंगे इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी तांत्रिक, कोई ना कोई ऐसी साइकिक मीडियम जरूर जुड़ी हुई थी जिसको परमात्मा जी की लाठी पड़ी है, ठीक है, अच्छे तरीके से पड़ी है इन दोनों को। और ये इसी वजह से ये आपको बैलेंस देख रही है या देख रहे हैं, इसी वजह से ये आपके बैलेंस को डगमगाने की कोशिश कर रही है, कर रहे हैं। सजिटेरियस साइन इन दोनों का हो सकता है, धनु राशि हो सकता है, आपका भी हो सकता है। 2 नंबर इनका जो जिससे ये करवा रहे थे, जो फीमेल इनसे जुड़ी हुई थी किसी भी तरीके से, इसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनुकूल मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इसके लाइफ में, ठीक है। और जिसका भी साथ इस व्यक्ति ने लिया है वो सभी इनका साथ छोड़ रहे हैं। जय माता दी, जय श्री सीताराम, जय माता। और आप बैलेंस हो रहे हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ छल करके आपके धन की ऊर्जा को, आपके फैमिली लाइफ को, देखिए 10 की ऊर्जा आ गई, वो चीज़ें यहाँ पर निगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट करवाया, दूर से दूसरों को कॉल करके, मैसेज करके, ये देखने के लिए कि आपका इंट्यूशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए भी आ रहा है ना। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है। ये अब कोई भी छल आपके साथ नहीं कर सकते, ना ही छुप के, ना ही आपके सामने में आने की तो इनकी मतलब जैसे कहते हैं ना, इनका ऑरा ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने अब इनको नहीं लाया जा सकता। अगर ये आएंगे भी तो आपके ऑरा से कई फीट दूर रहेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश में पिछले कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन इनको आपके सामने में नहीं लाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत लोअर वाइब्रेशन में है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एंटिटी जुड़ गई है इस व्यक्ति से। कुछ ऐसी बीमारी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो इसने अपने कर्म किया है उस कर्म का ही फल है, क्योंकि जितने भी लोगों का इसने साथ लिया है, ऐसा साथ नहीं लिया है इनसे, उन सभी की जो निगेटिव एंटिटी है, जो भी रहता है ना निगेटिव वाइब्रेशन, वो इस व्यक्ति से अटैच हो गया है और इस वजह से ये अब लगातार आपके तरफ देख रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है, ये अपनी टॉक्सिसिटी आपके तरफ डालने की कोशिश इसने पहले भी किया है और अभी भी ये करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही प्रेम से इसने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशन इसने दिखाया है, जो कि सारी चीज़ें इसके फॉल्स से, सारी चीज़ें झूठी थी इसकी। आने वाले समय में भी आपको अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से या करती है, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऊर्जा ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बैलेंस है, किंग ऑफ कप्स, तो आप बहुत प्रेम से इनको ना कह सकते हैं, बहुत प्रेम से आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इनको अभी तक ये नहीं पता था, इसलिए ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका स्ट्रेंथ इस व्यक्ति को पता चल गया, वैसे ही ये समझ गए कि अब इसका कर्मा इसी को ही ढोना है, क्योंकि शनिदेव जी की दृष्टि इस पर पड़ चुकी है। और जो इसका साथ दे रहे थे उनके लाइफ में भी किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। 4 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है जिन्होंने इसका साथ दिया है और आज भी साथ देकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। जो जैसा होता है ना, वो लोगों को वैसे ही समझते हैं। पूरा मूलांक भाग्यांक करके इस फीमेल का 27 नंबर आता हो या 27 नंबर, 80 नंबर, 9 नंबर इस फीमेल का हो सकता है, जो इस मेल से जुड़कर आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहती थी, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस को इस मेल ने ये कहा कि इस जो मुखौटा पहने हुए मेल है उसने, कि आपकी ऊर्जा ये उनके तरफ, मतलब आपकी जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, सक्सेसफुल वाली जो ऊर्जा है, वो इसके तरफ आ सकती है अगर आप इनका साथ देंगे, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये चीज़ें नहीं हो सकती। आप किसी की भी निगेटिविटी नहीं लेने वाले हैं।
आप किसी की भी टॉक्सिसिटी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि अब आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, साथ ही साथ परमात्मा जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, अब आपने जो, जैसे मैंने पहले कहा ना कि शिक्षा ग्रहण कर लिया है, अब आपको जितना सीख मिलना था, जितना आपको सीखना था लोगों से, ब्लैक एंड वाइट से, ठीक है, निगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से, क्या निगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है, किसके मुस्कुराहट के पीछे का क्या चेहरा है, ये आपने सीख लिया है। और परमात्मा जी, एंजल्स आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से आप दूर हो गए हैं जिन्होंने आपके प्रोग्रेस में बाधाएं क्रिएट की, जो अपना बनकर आपके लाइफ में छुरा करते थे, जो पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप करते थे, चाहे वो मित्र रूपी शत्रु हो। अब इनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक बैलेंस हो गया है। यही कारण है कि आपका एप्रिसिएशन इनसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, आपके धैर्य का इन्होंने बहुत लाभ उठाया। इनको ऐसा लगा कि आंख में पट्टियाँ बांध सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं, दूर से भी रहकर योजनाएं बना सकते हैं। अब इसकी योजनाएं इसी के तरफ भारी पड़ने वाली है, और आपके लिए जो परमपिता परमात्मा जी ने योजना बनाया है वो है हीलर ऑफ दी एजेस। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है। आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा उच्च का है। इनके लाइफ में देखिए, जो फीमेल इससे जुड़ी हुई है उसका स्ट्रेंथ पूरी तरीके से डगमगा रहा है, और ये जो मेल है इसके हाथों से धन निकल रहा है। ये लोग जो भी छल कर रहे थे आपके कार्य को रोकने के लिए, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहे थे, जैसे को तैसा वैसा ही इनके साथ होने वाला है। इनके फैमिली लाइफ में किसी तरीके का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको नहीं पता है, और आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये इनका कर्म है और आप एक माध्यम है। आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद ही इनको इनके कर्म का फल मिलना था। आपको कहा जा रहा है दृढ़ बने रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई का फ़ायदा अब नहीं उठा सकते कोई। ठीक है, आपके जो अच्छाई है उससे परमपिता परमात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, है ना, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कर्मा किया है, गुड कर्मा किया है, जो भी आपने लोगों की मदद की है, उससे आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, आपके कुल देवी देवता, आपके गुरुदेव जी की असीम कृपा मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। जब कृपा होती है ना आपके ऊपर, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बहुत लोगों को मैंने सुना है स्टक हो जाते हैं, बहुत लोगों को देखा है। आप स्टक नहीं हो रहे हैं, कितना भी आपको कोशिश करें आप स्टक नहीं होंगे। बी ब्रेव। आपके अंदर की जो जैसे कहते हैं ना कि जो आपको बहुत ज़्यादा डराया गया, बहुत ज़्यादा आपको भय में रखने की कोशिश हुई, लेकिन आप एक निडर व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि आप परमात्मा जी की शरण में हैं। और डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको ये पता है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है मेरे ऊपर। अगर मैं गुड कर्मा करूँगा या करूँगी, कोई भी ऐसा छली, कोई भी ऐसा मुखौटा कैरी करने वाला, कोई भी मीठी मीठी बातें करने वाला मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। और यही होप, यही उम्मीद परमात्मा जी की कृपा से आपको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बना हुआ है। अगर आपके कार्य में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आपके कार्य पर, तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाके प्रार्थना कर सकते हैं। लाल कलर का फल और लाल कलर का केतु ध्वजा आप मंदिर में अर्पण कर सकते हैं, पर उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप अपना नाम, पूरा अपना वर्क मेंशन कीजिएगा, उसके बाद रीडिंग बुक होती है, क्योंकि सडन रीडिंग बुक नहीं होती। और आप प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को ये पता है 10 से 15 दिन समय लग सकता है। अगर आप जितनी जल्दी बुक करते हैं उतना ही जल्दी आपकी रीडिंग हो सकती है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई कितना भी बाधा क्रिएट करे, ये याद रखिएगा कि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।